नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, अपने वीडियो चल रहे थे स्कूल व्याख्याता भर्ती से संबंधित, जिसमें मैंने आरपीएससी ने जो अभी तक एग्ज़ाम करवाए हैं, ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, उसके अलावा हिंदी विषय का जो पेपर था, इन सभी की आरपीएससी ने आंसर की तो जारी कर दी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउट वाले थे। ग्रुप ए का मैंने आपको जो डाउट वाले प्रश्न थे उसकी ऑथेंटिक प्रूफ सहित पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी थी टेलीग्राम चैनल पर, और सभी साथियों ने सहयोग भी किया था। टेलीग्राम चैनल पर आए थे, उन्होंने कुछ रखे थे कि ये है, तो मैंने भी उनको बता दिए, पीडीएफ दे दी और आपत्ति भी दर्ज उन्होंने कर दी। उसके अलावा आपत्ति का प्रोसेस भी बता दिया था मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से। उसके अलावा हिंदी विषय का जो पेपर हुआ था, जिसमें आरपीएससी ने जो आंसर की मानी थी, जिसमें डाउट वाला, हालांकि एक दो ही क्वेश्चन थे, उसकी भी मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी थी टेलीग्राम चैनल पर। उसके अलावा ग्रुप बी का भी आरपीएससी ने आंसर की जारी कर दी और लगभग सभी सही माने थे। एक क्वेश्चन ऐसा था जो डाउट वाला था, उसकी भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, वो आपने देख ली होगी। अब आज जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप ई का, जिसमें मैं राजस्थान से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछे हैं आरपीएससी ने, उनके उत्तर मैं लगभग प्रमाणिक पुस्तकों से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी, मान लो कोई त्रुटि होगी आंसर में तो बता देना, क्योंकि त्रुटि होना ये तो मानवीय है, मानव है, मशीन तो है नहीं कि त्रुटि होने ही नहीं देंगे। त्रुटि हो जाती है, अगर गलती से कोई हो जाए तो आप कमेंट करके बता देना कि इस क्वेश्चन में ये होना चाहिए था। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन भी बच जाए तो भी कमेंट कर देना। मैंने लगभग पूरी कोशिश की है एक एक छांट छांट कर यहाँ पर प्रश्न डालने की, फिर भी कोई बच जाए तो आप कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन पीछे रह गया था। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके। उसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ जाना। उसके अलावा जो पीडीएफ के वीडियो डाले थे वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन है कि नवीन राष्ट्रीय रोजगार भवन NH52 राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर से नहीं गुजरता है। यहाँ पर ये पूछ रहा है नहीं गुजरने का, तो टोंक से गुजरता है, बूंदी से भी गुजरता है, कोटा से भी गुजरता है, लेकिन 12 से यहाँ नहीं गुजरता है, और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। तो पहले का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा की जो अग्नि वेदिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले अग्नि जो वेदिकाएं थी वो पश्चिम टीले पर मिली है, बिल्कुल मिली है। वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरे पर प्राप्त हुई है, ये बात भी सही है। यहाँ पर अगर देखें वेदिका में त्रिभुजाकार ये चीज़ें नहीं थी, सीधी की सीधी दे रखी है, पीडीएफ है मेरी, इसके ऑथेंटिक प्रूफ भी है, आयताकार थी, त्रिभुजाकार न होकर आयताकार थी। उसके अलावा वेदिकाओं के पास बना हुआ कुआं यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होने के संकेत देता है, बिल्कुल सही है, ये भी एकदम एज इट इज लाइन दे रखी है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर। उसके बाद समय नहीं लेते हुए जल्दी जल्दी चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। तो ये थे पृथ्वीराज। कौन थे? पृथ्वीराज। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी की थी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों है? क्योंकि आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैंने एक दो जगह चेक किया था तो वहाँ देखिए इसमें जो नाम दे रखे थे कृष्ण गोपाल गर्ग, ये बिल्कुल थे, अजमेर से संबंधित थे, और इन्होंने जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था उसमें भाग लिया था। उसके अलावा चंद्रभान शर्मा ने भी नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। हालांकि ये चंद्रभान शर्मा जयपुर से थे, लेकिन अजमेर में आकर इन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह था उसमें भाग लिया था। उसके अलावा गोकुल राव असावा इन्होंने भी भाग लिया था इसमें। तो ये तीनों तो मिल गए, इसका मतलब A, C, D, और साथ में इसमें ऑप्शन है नहीं, बी दिखा नहीं कहीं, ये भी साथ में थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B, C और D। उसके बाद
आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति में खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस प्रजामंडल में आयोजित किया था? तो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ये किया था अलवर ने, अलवर प्रजामंडल ने ये किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महिलाओं के वस्त्रों में गिंदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो गिंदड़ नृत्य होता है उसमें जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का वस्त्र धारण करके नृत्य करते हैं। और ये मैंने आपको मेरा एक वीडियो बनाया था जो अपना राजस्थानी लोक नृत्य थे उसमें सीधा बताया था आपको, तो वहाँ से एकदम सेम की सेम लाइन बताई थी मैंने आपको। आपने अगर वीडियो देखा है तो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तो इसमें थे गणगौर, वो मैंने दे रखा है एकदम। और एक चीज़ और दोस्तों, अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियो, हालांकि मैंने प्रश्नोत्तरी पर बनाए हैं, प्रश्नोत्तरी के अलावा जैसे राजस्थान की जनजाति होगी, किसान आंदोलन से संबंधित भी है, 1857 की क्रांति से भी है, जितने वीडियो मैंने डाले हैं सभी के सभी ऑथेंटिक बुक से ही वीडियो डाले हैं मैंने, और एकदम जितनी ऑथेंटिक बुक्स है उन सब का सार उन वीडियो में। आप ज़रूर देखना वो वीडियो, आपको पता चल जाएगा कि कितना बढ़िया कंटेंट है उनमें। उसके बाद आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि रावत केसरी सिंह 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे? तो ये तो इजी सा क्वेश्चन था, तो सलूम्बर के ये क्या थे? ठिकानेदार थे। रावत केसरी सिंह सलूम्बर के ठिकानेदार थे। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखें तो देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869, उत्तर दक्षिण विस्तार 869 नहीं है, उत्तर ये पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिम से पूर्वी का जो विस्तार है वो है 869, उत्तर दक्षिण का तो 826 है, तो ये बात गलत है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य की सीमा कुल लंबाई 59 फीट, ये बात भी सही है। इसका मतलब ये 2 नंबर ऑप्शन गलत है और यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद आगे हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस या किन जिले या जिलों में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या दशक की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई? राजस्थान की जो 2011 की जनसंख्या है उसमें दशक की वृद्धि दर की बात करें तो 2 ही ऐसे जिले हैं जिनकी वृद्धि दर 30% से अधिक थी। एक तो था बाड़मेर और दूसरा था जैसलमेर। जैसलमेर, अगर हम बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर की जो दशक की वृद्धि दर कितनी थी? वो 32.7%, जबकि जैसलमेर की बात करें तो इनका प्रतिशत था 31.5%, सॉरी 31.8%। बाड़मेर की 32.7 नहीं सॉरी 5%। अब तीसरी जो थी सबसे ज़्यादा वो थी जोधपुर की, और जोधपुर की थी 27.7। इसका मतलब 30 से ये क्या होगी? कम होगी। तो 2 ही जिले ये बाड़मेर और जैसलमेर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 से 600 मिलीमीटर सेंटीमीटर की बात करें तो 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान के कौन से वो जिले हैं? तो इसमें हम देखेंगे तो अजमेर में बिल्कुल यहाँ यही है, अजमेर में 40 से 60 के बीच में होती है, पाली में भी होती है, लेकिन यहाँ चूरू ये कम है, राजसमंद तो फिर भी पास है, उदयपुर वैसे भी कट हो जाएगा, जयपुर में 60 से ऊपर है, अलवर कट है, अजमेर में सही है उदयपुर, लेकिन बूंदी यहाँ फिर कट हो जाएगा, बूंदी फिर कट हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो देखो उदयपुर तो 60 से कहीं अधिक है, राजसमंद भी अधिक है, जयपुर भी ज़्यादा, अलवर, इसका मतलब अगर करीबी आंसर देखें तो ये अजमेर, पाली, राजसमंद, चूरू बैठ रहा है, लेकिन ये सही उत्तर इनका एकदम परफेक्ट उत्तर ये भी नहीं है। तो देखते हैं आरपीएस इसका उत्तर क्या मानती है, लेकिन अपने अनुसार। वैसे देखो हरिमोहन सक्सेना की जो बुक है उसमें अजमेर, पाली तो दे ही रखा है, इसका मतलब 2 जिले तो ऐसे हैं जिनकी 50 से 60 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, बाकी वाले में 50 से 60 के बीच में नहीं है। तो एक बार इसको मान लेते हैं
अजमेर, पाली, राजसमंद, चूरू। बाकी देखते हैं आरपीएससी क्या मानती है, उसके बाद प्रूफ उनके सामने रख देंगे। तो एक बार इसको यही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है। तो साबरमती की कौन सी है, ये तो है ही नहीं, सागी भी नहीं है, ये है माजम नदी साबरमती की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि हमें सुमेलित करना है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले तांबा, तांबा कहाँ होता है, कोल्हान में, यानी 1 में 3, 1 में 3, ये लीजिए सिर्फ 1 में ही है, यही सवाल हल हो गया। सीसा सस्ता, राजपुरा, दरीबा 4 है। मैग्नीज, काला, खुंटा, ये भी हो गया, और बाकी बचा लो ऐसा। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ भी सुमेलित वाला है, सुमेलित करना है। यहाँ नस्लें हैं, पशु है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मारवाड़ी, मारवाड़ी क्या है, भेड़ है। पहले में क्या है, 2, ये लो यहाँ और हल हो गया, ये देखते ही मारवाड़ी भेड़, मेवाड़ी ऊंट, और मेवाती यहाँ देखेंगे तो मेवाती होगी गाय और सुरती होगी भैंस। तो ये पहला इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज 171 किस राज 171 किस्म निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है। तो ये है बाजरा से, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा एकदम, कोई ज़्यादा है नहीं, तो बाजरा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने देख ही लिया, ये अलवर के राजा बलवंत सिंह किस समय अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था। एकदम सीधा क्वेश्चन है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ। छोटेलाल शालिग्राम, बुक पढ़ी है मेरे पास, एकदम सीधा दे रखा है, ये कोई हेर फेर नहीं है इसमें, छोटेलाल एवं शालिग्राम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरणोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त कर ऊपरमाल क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया था। सीधा दे रखा है, मालवा के परमार शासक यहाँ तक, तो वो थे नरवर्मा, नरवर्मा थे। नारायण भी नाम आता है, नरवर्मा भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है। यहाँ कुंभलगढ़, जूना, चित्तौड़गढ़, आमेर किला। इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, हालांकि कुछ किताबों में मिल सकता है आपको कुंभलगढ़ मिल जाए, लेकिन कुंभलगढ़ में भी कई प्रवेश द्वार दे रखे हैं बुकों में। जूनागढ़ में ये जूना किला दे रखा है, तीसरा चित्तौड़गढ़ में भी है, आमेर में 2 प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार, एक इसमें भी नहीं है। तो देखते हैं आरपीएस इसका क्या क्वेश्चन मानती है। इसका मैं ऑथेंटिक बुक में देखूंगा अलग से, क्योंकि मेरे पास दुर्ग से संबंधित अलग से एक बुक है, लेकिन उस बुक में ये नहीं है। उसके अलावा कल और देखेंगे स्कूल में जाकर अपनी लाइब्रेरी में, वहाँ भी बुकों का भंडार है स्कूल में। तो आपको इसका एक बार मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी देखेंगे क्या मानती है इसका आरपीएससी, क्या मानते हैं हम। तो इस प्रश्न को यहीं रहने देते हैं। बाकी अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो कमेंट करके बता देना दोस्तों, कौन सा प्रश्न छूटा है। उसके अलावा कुछ विद्यार्थियों के ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें विद्यार्थी कह रहे थे कि इसका क्या होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए। कुछ एक प्रश्न थे जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जैसे एक प्रश्न था, ये देखिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजाली किसान आंदोलन भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग का नियुक्त किया गया था। तो विद्यार्थी कह रहे थे कि इसमें कुछ अलग अलग बता रहे हैं। तो इसमें राजपूताना मध्य भारत सभा था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ देख सकते हो आप, ये देखिए राजपूताना मध्य भारत सभा अधिवेशन की वार्षिक, ये देखिए यहाँ आप देखोगे राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन पत्रिक जी ने इस मुद्दे को उठाया और भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया बिजली किसान समस्याओं को समाधान के लिए। तो सीधा सा दे रखा है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन था तेजू जी से संबंधित कि जागती जोत वाला था कि कहाँ से, ये आप देखोगे सीधा एकदम एज इट इज लाइन, भारत में कहीं भी तेजू जी के मंदिर स्थापित होने पर जागती जोत सुरसुरा से ही लाई जाती है। ये देखिए सीधा दे रखा है, नो डाउट ऑथेंटिक बुक की पीडीएफ है आपके सामने ये। तो ये थे कुछ प्रश्न जिसमें विद्यार्थियों के डाउट थे, लेकिन आरपीएससी ने क्या माना, इनका सही उत्तर माना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब आपके कोई डाउट हो फिर भी तो आप कमेंट करके बता देना, और कोई प्रश्न छूट गया तो उसका भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद दोस्तों।